नमस्कार दोस्तों, सोहा की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के किनारे बने छोटे से मकान में राजेंद्र जी अपने परिवार के साथ रहते थे। घर में थी उनकी पत्नी सरदा देवी, बेटा रमेश और बहू सविता। पहले पहल सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के बीच खटपट बढ़ने लगी। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता तो सरदा देवी कहती, बहू, खाना बिना नाप तोल के नहीं बनता। पहले तो हम बिना चखे ही सही स्वाद बना लेते थे। सविता मन ही मन कहती, हर समय टोका टोकी, क्या मैं बच्ची हूँ जो सिखाई जा रही हूँ। सविता को लगता कि सास उसके काम में दखल देती है, और इधर सरदा को भी लगता कि बहू नई रीति रिवाज मानती है और परंपराओं को अनदेखा करती है। छोटी छोटी बातों पर दोनों में तकरार होने लगी। सविता, माँ जी, हर काम का अपना तरीका होता है। आप हर बार टोकेंगी तो मैं कैसे करूँगी। तो सरदा, तो क्या मैं कुछ बोलूँ भी नहीं? घर में बड़ी हूँ, गलत देखूँ तो समझाओ भी ना। राजेंद्र जी और रमेश अक्सर बीच बचाव करते, लेकिन असली रिश्ता तो सास बहू का था। एक दिन सरदा देवी अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया। सविता ने सोचा, अब तो ये चल फिर भी नहीं सकती, देखते हैं मुझे कैसे रोकेंगी। पर जब उसने देखा कि कोई और उनकी देखभाल करने वाला नहीं है तो उसका दिल पिघल गया। रात रात भर वह सास के पास बैठती, दवा देती, उनका माथा सहलाती। सरदा कमज़ोर आवाज़ में कहती, बहू, तुझे तकलीफ़ हो रही है ना? सविता धीरे से, नहीं माँ जी, आप आराम से सो जाइए। आप ठीक होंगी तो घर में रौनक लौटेगी। उस दिन पहली बार सास ने बहू के प्यार को महसूस किया। कुछ महीनों बाद बहू सविता माँ बनने वाली थी। अब जिम्मेदारी सास पर थी। सरदा देवी ने भी बहू की हर इच्छा का ख्याल रखा। कभी फल खिलाती, कभी गर्म दूध, कभी उसके पैरों की मालिश। सविता, माँ जी, आप इतना क्यों करती है? मैं खुद संभाल लूँगी। सरदा, बेटी, जब तू जन्मी होगी तेरी माँ ने भी यही किया होगा। आज तू मेरी बेटी है। जब पोता हुआ तो घर में खुशियों से भर गया। रात रात भर सरदा बच्चे को गोदी में झुलाती ताकि सविता सो सके। सविता को भी एहसास हुआ, ये सिर्फ सास नहीं, सच्ची माँ है। समय बीता, बच्चा बड़ा होने लगा। अब सास और बहू साथ बैठकर बातें करती। सविता, माँ जी, आजकल लोग ऑनलाइन दवा मंगवा लेते हैं। आप भी यही करें तो दुकान जाने की परेशानी नहीं होगी। सरदा, सच में? हम तो सोचते थे ये फ़ोन टोन की झंझट सिर्फ दिखावा है। अच्छा है, तू मुझे सिखा। और जब कभी सविता उलझन में पड़ती तो सास अनुभव से समझाती। सरदा, बहू, गुस्से में कोई फैसला मत लेना। गुस्सा गुजर जाता है पर बोली रह जाती है। सविता हंसते हुए, माँ जी, ये सीख तो मुझे बहुत देर से मिली। अब घर में पहले जैसी खटपट नहीं थी। जहाँ पहले तकरार होती थी वहाँ अब हंसी खुशी गूंजती थी। एक बार रमेश की नौकरी चली गई। घर में पैसों की तंगी हो गई। कविता परेशान थी, अब घर कैसे चलेगा। सरदा ने हिम्मत दी, बेटी, चिंता मत कर, हमारे पास ज़मीन है, थोड़ी सब्जी उगाएंगे, थोड़ा काम करेंगे। परिवार साथ हो तो मुश्किलें बड़ी नहीं होती। सविता ने भी सिलाई का काम शुरू किया। सास बहू मिलकर घर को संभालने लगी। धीरे धीरे हालात सुधार गए। आज वही घर उदाहरण बन गया। लोग कहते, राजेंद्र का घर स्वर्ग है। वहाँ सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा है। सरदा, कविता, रिश्ता निभाना आसान नहीं, पर जब दिल में जगह बना लो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। सविता, माँ जी, सच कहूँ तो आप मेरी सास नहीं, मेरी दूसरी माँ है।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीत हार का सवाल नहीं बल्कि अपनापन जरूरी है। अनुभव और नई सोच जब मिलते हैं तभी परिवार मजबूत होता है। सास बहू अगर एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं सहयोगी समझे तो घर स्वर्ग बन जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।